ओम शांति। आज 10 अगस्त 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। परम सतगुरु का बहुत सुंदर सुखद वरदान है। देह अभिमान के त्याग द्वारा सदा स्वमान की अनुभूति में रहने वाले सम्मानधारी भव। देह अभिमान का त्याग करते जो आत्मा स्वमान में रहती है उसे सबका सम्मान प्राप्त होता है। आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान होता है। बाबा भी आकर स्वमान में आने वाली आत्मा को, स्वमान में स्थित रहने वाली आत्मा का सम्मान करते हैं। स्वमान और सम्मान का बहुत गहरा संबंध है। स्वमानधारी आत्मा को सबकी तरफ से स्वतः ही सम्मान मिलता है। स्वमान में रहना अर्थात जो मान बाबा ने दिया उसको अनुभव करना कि मैं कल्प पहले वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ब्राह्मण आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, निर्विघ्न आत्मा हूँ। इन्हें स्वीकार करना और कर्म में प्रयोग करना। आज की मधुर मुरली में बाबा ने याद दिलाया, आप ईश्वरीय गोद में हो। जब आप ईश्वरीय गोद में आते हो तो जैसे कि जीते जी मर जाते हो। अब आपको अपना बुद्धि योग एक बाबा से लगाना है। भक्ति में कोई शरीर छोड़ता है, कहते हैं राम नाम सत्य है, राम राम की धुनी लगाते हैं। यहाँ पे आपको धुनी नहीं लगानी, बल्कि मन ही मन बाबा को प्यार से याद करना है। याद से ही विक्रम विनाश होते हैं। याद दिलाया बाबा ने, तुम ही देवता थे, तुम ही चक्र लगाकर अभी फिर से देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। आप स्वदर्शन चक्रधारी हो। जो ब्राह्मण बनते हैं वही देवता बनेंगे। कहते हैं आप मुए जग पर ले। जब स्वयं शरीर छोड़ देते हैं तो जैसे कि दुनिया खत्म हो जाती है। जीते जी सबसे बुद्धि योग हटा लेना है, ढिंडोरा पिटवाना है। बाबा स्वयं आए हैं, बाबा से बुद्धि योग जोड़ो। बाबा का परिचय विधिवत देना है। साहित्य के द्वारा बहुत अच्छी सेवा कर सकते हैं। लिटरेचर दूसरों को जब आप देंगे, समझाएंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि परम पिता परमात्मा स्वयं अवतरित होते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मीठे बच्चे, जब तुम बाप की गोद में आते हो तो ये दुनिया ही ख़त्म हो जाती है। तुम्हारा अगला जन्म नई दुनिया में होता है। इसलिए कहावत है, आप मैं मर गई दुनिया। प्रश्न है, किस एक रस्म के आधार पर बाप के अवतरण को सिद्ध कर सकते हैं? भारत में हर वर्ष पितृ खिलाने की रस्म चली आई है। किसी ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनसे बातें करते हैं, उसकी आश पूछते हैं। अब शरीर तो खाता नहीं, आत्मा ही खाती है। ये भी ड्रामा में नूंद है। जैसे आत्मा प्रवेश कर सकती है, वैसे ही परमात्मा का भी अवतरण होता है। ये तुम सिद्ध कर समझा सकते हो। तय मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। ये भी गायन है इस समय का, जो फिर भक्ति मार्ग में चलाता। इस समय जबकि तुम बाप के पास जीते जी मरते हो तो बराबर सारी दुनिया ही खत्म हो जाती है, अर्थात विनाश होता है। अज्ञान काल में मनुष्य मरते हैं तो इसी दुनिया में फिर जन्म लेते हैं। दुनिया कायम है, पर कहावत है, आप मर गई दुनिया। परंतु उनके मरने से दुनिया का विनाश नहीं हो जाता। इसी दुनिया में फिर जन्म लेना पड़ता है। तुम मरेंगे तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। तुम जानते हो, हम फिर नई दुनिया में आएंगे। इधर विनाश हो जाएगा, हम फिर नई दुनिया में आएंगे।
ये सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। ईश्वर का बच्चा होने से हमको सज्जु का बर्थ राइट मिलता है। ईश्वरी वर्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वर्ग की बादशाही मिलती है, सिर्फ बाप को याद करना है। मनुष्य जब कोई मरते हैं तब कहते हैं ना, राम राम कहो। पिछाड़ी में उठाते समय कहते हैं राम नाम सत्य है। ये भगवान को ही कहते हैं कि राम नाम सत्य, अर्थात परमपिता परमात्मा जो सत्य है उसका ही नाम लेना चाहिए। माला भी राम राम की कैसे मरते हैं। ये राम नाम की धुनी ऐसे लगाती है जैसे कोई बाजा बजता है। हम बच्चों को बाप समझाते, कोई भी आवाज़ नहीं करनी, सिर्फ बुद्धि से एक बाप को याद करना है। तुम जानते हो जीते जी हम ईश्वर की गोद में आते हैं, फिर ये दुख रूपी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। बाबा हम आपके गले का हार बन जाएंगे। गाय भी जाता है रुद्रमाला, तुम रुद्रमाला में पिरोने के लिए इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो। रुद्रमाला में पिरोने के लिए इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो। कल पहले माफिक, दूसरा कोई सत्संग नहीं। जैसे समझते हो कि हम ईश्वर बाप के गले में पिरोएंगे, बाप से तो ज़रूर वर्षा मिलेगा। बाप कौन कहता है? आत्मा कहती है। आत्मा में ही मन बुद्धि है। बुद्धि समझती है, फिर कहती है। पहले संकल्प आता मन में, फिर कर्म इंद्रियों से कहा जाता कि बराबर हम बाबा के बने हैं और बाबा के ही होकर रहेंगे। इस अंतिम जन्म में गॉड फादर कहते हैं ना, रुद्र ज्ञान यज्ञ तो मशहूर है। रुद्र निराकार, श्री कृष्ण तो साकार हैं। आखिरी भगवान किसको कहा जाए? श्री कृष्ण को तो कह नहीं सकते। मनुष्य तो बहुत भोले हैं, कह देते हैं गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, अर्थात सर्वव्यापी। बाप तो अपने घर में रहता है शांति धाम, और कहाँ रहेगा। अब बाप इस बेहद के घर में आया हुआ है, धरती पर आया हुआ है, जहाँ विराजमान है। कहते हैं मैंने इसमें प्रवेश किया, अर्थात ब्रह्मा तन में प्रवेश किया। जैसे ब्राह्मणों में पितरों को बुलाते हैं, समझो को अपने बाप के पितर को खिलाते हैं, तो आत्मा कहेगी ना कि मैं इनमें आया हुआ हूँ, मैंने इनमें प्रवेश किया। तो आत्मा कहेगी कि मैंने इनमें प्रवेश किया। कुछ पूछना तो पूछो। आगे पितरों को बुलाने का बहुत रिवाज था। पितृ तो आत्मा है, आगे पितरों को बुलाने का बहुत रिवाज था। पितृ तो आत्मा है ना। कहेंगे आज हमारे दादे का पितृ है, आज फलाने का पितृ है, अर्थात श्राद्ध है। आत्मा को बुलाया जाता है, आत्मा को खिलाया जाता है। समझो किसका स्त्री से प्यार है, शरीर छोड़ दिया तो उसकी आत्मा को बुलाते हैं। कहते हैं हमने हीरे की फुल्ली पहनाने का वायदा किया था, तो ब्राह्मण को बुलाकर उनको हीरे की फुल्ली पहनाते हैं। बुलाया तो आत्मा को, शरीर थोड़ी आएगा। ये रस्म भी सिर्फ भारत में है। जैसे तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, कोई शरीर छोड़ता है तो उसको भोग लगाते हो, तो सूक्ष्म वतन में वो आत्मा आती है। हाँ, ये है बिल्कुल नई बातें। जब तक कोई अच्छी रीति समझ ना जाए तब तक मनुष्यों को संशय पता है कि ये क्या कहते हैं। ब्राह्मणों की रस्म रिवाज देखो कैसी है। सभी मंदिरों आदि में भोग लगाते हैं, पितृ को भोग लगाते हैं। गुरु नानक की आत्मा को भोग लगाया, अब वो कहाँ है ये समझ नहीं सकते। तुम जानते हो जिन्होंने धर्म स्थापन किया हुआ है
वो सब इसी धरा में है, अर्थात पुनर्जन्म में है। और बाबा कहते, मैं तो ब्राह्मण धर्म की स्थापना करता हूँ, क्योंकि वो पतित पावन है। पावन आत्मा ही आकर धर्म स्थापन करती है। धर्म पिता वाली सोल पावन आत्मा जब ऊपर से आती है, वो प्रवेश करती है, उसके द्वारा धर्म स्थापन करती है। परंतु सतो प्रधान आत्मा को फिर सतो रजो तमो में आना ही है। इस समय सभी आत्माएं कब्र दाखिल हैं। बाबा तो है ही पतित पावन, वह तो कभी कब्र दाखिल होते नहीं। मनुष्य को कभी पतित पावन नहीं कहेंगे। पतित पावन माना सारी दुनिया का पतित पावन। पति दुनिया को पावन बनाने वाला एक बाप है। बाप के सिवाय और कोई हो नहीं सकता। वह तो आते हैं अपने अपने धर्म की स्थापना करने, धर्म पिता आते हैं अपने अपने धर्म की स्थापना करने। क्रिश्चियन धर्म का सारा सिजरा यहाँ है। पहले क्राइस्ट आया, फिर उनके पिछाड़ी सब आते रहे, वृद्धि को पाते रहे, पर वह कोई पतित पावन नहीं है। पहले क्राइस्ट आया, फिर उनके पिछाड़ी सब आते रहेंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। वह कोई पतितों को पावन नहीं बनाते। नंबरवार उनकी संख्या ऊपर से आती है। पतित पावन तो इस समय चाहिए, जबकि सभी समय कब्र दाखिल हो जाते हैं। सबको पावन बनाने वाला एक बाप है। वो इस समय आते हैं कलयुग सतयुग के आदि के बीच के संगम पर। ये तुम समझते हो। बराबर इस समय सारी दुनिया जर्जरी भूत है। जैसे बनिया ट्री का मिसाल देते, बहुत बड़ा झाड़ है पर उसका फाउंडेशन नहीं है। बाकी सारी टालियाँ खड़ी हैं, वह भी झाड़ है। बनियन ट्री का झाड़ कलकत्ता में है, उसके तना से ख़त्म होता जा रहा है और बाकी सारी शाखाएं फैलती जा रही हैं। तो बाबा कहते ये भी झाड़ है। देवी देवता धर्म का जो फाउंडेशन है, उसकी जड़ एकदम ख़त्म हो गई। बाकी सब धर्म है। बीज हो तो फिर से स्थापन करे ना। तो बाप कहते, मैं फिर से आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। बाप कहते, मैं फिर से आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। भारत ही ऊंचे से ऊंचा था, अब उसको ग्रैंड लगा हुआ है। कामचिता पर बैठने से इस समय तुम आत्मा काली हो गई हो। अब फिर तुम आकर काले से गोरे बनते हो। तुम जो श्याम बन गए हैं, और श्याम को सुंदर बनाने वाला एक परमपिता परमात्मा है। अभी तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। सबका मौत है। फिर तुमको कोई कहने वाला नहीं रहेगा कि राम राम कहो। जब चारों तरफ हाहाकार होगी तो उस समय कोई कहने वाला नहीं होगा। अब देखो, नेहरू ने शरीर छोड़ा, उसकी राख को सब जगह गिराया, समझा अच्छी खाद मिलेगी। झाड़ में कीड़ा आदि पड़ जाता है तो उसमें राख डालते हैं। अभी सारी पृथ्वी को कितनी राख मिलेगी, कितने शरीर छूटेंगे। बड़े बड़े सन्यासी महात्माएं शरीर छोड़ते हैं तो उनकी राख ऐसे नहीं डालते। सबसे उत्तम सन्यासी। अभी तो कितने शरीर छोड़ेंगे, फिर कितनी खाद मिलेगी। तो क्यों नहीं सृष्टि फर्स्ट क्लास अनाज आदि देगी सतयुग में। सतयुग में सब हरे भरे सब्ज होते। इस सृष्टि को नया बनाने में टाइम लगता है। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, कितने बड़े बड़े फल तुमको दिखाते हैं। तुम विचार करो, धरती को कितनी खाद मिलेगी। सो भी खास भारत को कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें निकलेंगी।
वो नई दुनिया के लिए। खाद पढ़कर सारी दुनिया नई हो जाएगी। सूक्ष्म वतन में वैकुंठ का शुभ रस तुमको पिलाते हैं। पीछे आदि का साक्षात्कार कराते हैं। बच्चों ने साक्षात्कार किया है, शुभ रस पीकर आते हैं। प्रिंस प्रिंसेस बगीचे से फल ले आते थे। अब सूक्ष्म वतन में तो बगीचा हो ना सके, जरूर स्वर्ग में गए होंगे। एक को तो साक्षात्कार नहीं कराएंगे, जो निमित्त बनते हैं उनको साक्षात्कार कराते हैं। हो सकता है अगर तुम याद में रहेंगे, बाबा के बच्चे बनकर रहेंगे, तो पिछाड़ी में तुमको भी साक्षात्कार होगा। ये तो पहले गौशाला बननी थी, भट्ठी में सबको पकना था, तो बहुत आ गए। फिर बाबा कहते हैं बच्चों को समझाया, सिर्फ कोई को लिटरेचर देने से वो समझ नहीं सकेंगे, समझाने वाला टीचर ज़रूर चाहिए। टीचर सेकंड में समझाएगा कि ये तुम्हारा बाप है, ये दादा है, ये बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। इतना ज़रूर समझाना है कि इस समय बाप आया हुआ धरती पर। बराबर यादव कौरव भी हैं, महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है। ज़रूर राजयोग सिखलाने वाला भी होगा। कहते एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश होगा। तुम जानते हो हम नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनते हैं। ये है हमारी एम ऑब्जेक्ट, लक्ष्य हमारा। मनुष्य देवताएं किए करतना लागेवार। देवी देवता सिर्फ सूर्यवंशी को कहा जाता, चंद्रवंशी को क्षत्रिय कहा जाता। पहले तो देवता बनना चाहिए, ना पास होने से क्षत्रिय हो जाते। कितने ढेर सिक्के लदे बच्चे हैं, देखो किसका बच्चा गुम हो जाता है, 6-8 मास के बाद आकर मिलता है, तो कितना आकर प्यार से मिलेगा, बाप को भी कितनी खुशी होगी। ये बाप भी कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, सिक्के लदे बच्चे, तुम भी 5-4 वर्ष के बाद आकर मिले हो ना। लाडले बच्चे तो मेरे से बिछड़ गए थे, अब फिर आकर मिले बेहद का वर्षा लेने के लिए। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चे, कितने ढेर सिक्के लदे बच्चे हैं। देखो किसका बच्चा गुम हो जाता, 6-8 मास के बाद आकर मिलता है, तो कितना प्यार से आकर मिलेगा, बाप को कितनी खुशी होगी। ऐसे ये भी बाप कहते हैं लाडले सिक्के लदे बच्चे, तुम 5-4 वर्ष के बाद आकर मिले हो। लाडले बच्चे तुम बिछड़ गए थे, अब फिर बाप आकर मिले हैं, तो बेहद का वर्षा लेने लिए। डीटी वर्ड सॉवरेंटी योर गॉड फादरली बर्थ राइट। ईश्वरी वर्षा तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो है हेवनली गॉड फादर। कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए कितनी बड़ी सौगात लाया हूँ, परंतु इसके लिए लायक भी बनना है, श्रीमत पर चलना है। मम्मा बाबा कहकर फिर अगर भूल जाएं या फारक दी तो गले का हार नहीं बन सकेंगे। बच्चों को कितना प्यार किया जाता है, बाप तो बच्चों को सिर पर रखते हैं, लाड करते हैं। बेहद के बाप को कितने बच्चे हैं, बाबा कितना ऊंचा मत्थे पर चढ़ाते हैं, तो कितना खुशी से रहना चाहिए और श्रीमत पर चलना चाहिए। एक ही श्रीमत पर चलना है, अर्थात शिव बाबा की श्रीमत पर चलना है। अपनी मन मत पर चला तो गया, श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मनुष्य अर्थात देवता बनेंगे। आप भी कहते हैं सूर्यवंशी बनो, तो मम्मा बाबा को फॉलो करना पड़े। आप समान सुदर्शन चक्रधारी बनना है, बनाना भी है।
शिव बाबा के आगे ले आते हैं तो बाबा पूछते हैं कितनों को आप समान बनाया, कितने मज़े की बातें हैं, समझ सकते हो? नया तो कोई बिल्कुल नहीं समझ सकेगा कि जो कोई मनुष्य देवता बनने की कॉलेज है। कोई को तो 7 रोज में बहुत अच्छा तीर लग जाता है और कोई को बिल्कुल नहीं चढ़ता। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहली पहली बात बच्चों को समझाई कि पहले सबको बोलो बेहद के बाप को जानते हो। तो कहते हैं हाँ, वह मेरे में भी है, तुम्हारे में भी है, सर्वव्यापी है। फिर तो पूछने की दरकार ही नहीं रहती। अब बाप कहते हो तो बाप तुम्हारे या मेरे में कैसे हो सकता है? बाप से तो वर्षा मिलता है। तो पहले पहले अल्लाह पर समझा, अर्थात बाप का परिचय दो। बाप कहते मेरे सिक्के लदे बच्चे, ऐसा कोई साधु सन्यासी भी ना कह सके। तुम जानते हो बराबर हम शिव बाबा के सिक्के लदे बच्चे हैं। 5000 वर्ष के बाद फिर आकर मिले हैं स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए। जानते हम स्वर्ग के मालिक थे, अब हम ही बनते हैं। स्वर्ग में जाना ज़रूर है, फिर पुरुषार्थ अनुसार ऊंच पद पाना है। पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कैसे हम गिरों को ऊंचा उठाते हैं, कितनी ऊंची नॉलेज दे हमें मनुष्य देवता बनाते हैं। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, माता पिता को फॉलो कर आप समान बनाने की सेवा करनी है। सुदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। दूसरा, बाप के गले का हार बनने के लिए बुद्धि से बाप को याद करना है, आवाज़ नहीं करनी, याद की धुन में रहना है। अब आज का वरदान, सतगुरुवार प्यारे बाबा का वरदान ही हाथ सिर पर रखकर हम ये सुनेंगे। देह अभिमान के त्याग द्वारा सदा स्वमान में स्थित रहने वाले सम्मानधारी भव। जो बच्चे इस एक जन्म में देह अभिमान का त्याग कर स्वमान में स्थित रहते हैं, उन्हें इस त्याग के रिटर्न में भाग्य विधाता बाप द्वारा सारे कल्प के लिए सम्मानधारी बनने का भाग्य प्राप्त हो जाता है। आधा कल्प प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता और आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त करते हो। और इस समय संगम पर तो स्वयं भगवान अपने सम्मानधारी बच्चों को सम्मान देते हैं। सम्मान और सम्मान दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। स्लोगन है, हर कदम में बाप की, ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते रहो तो सदा आगे बढ़ते रहेंगे। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।